हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और इसके दो जीरोस जो हमें गिवन है वो है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। ये प्लस माइनस का मतलब हो गया कि एक बार प्लस लेना है जीरो में और दूसरी बार माइनस लेना है। तो हमें दो जीरोस जो गिवन है वो है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। हमें बाकी बचे हुए जीरोस निकालने हैं। अब जब यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो जीरोस 4 होंगे। दो जीरोस हमें गिवन है, अगले दो जीरोस हमें निकालने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन टू zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Therefore, factors क्या होंगे कि हम x और माइनस को इन टर्म्स के आगे प्रीफिक्स कर देते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे x माइनस में 2 प्लस रूट 3 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस में 2 माइनस रूट 3। अगर इसका अगला स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये दोनों साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। प्लस 2 की जगह माइनस 2, प्लस रूट 3 की जगह माइनस रूट 3, और यहां पर प्लस 2 की जगह माइनस 2 और माइनस रूट 3 की जगह प्लस रूट 3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है यहां पर आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी ए प्लस बी, जहां पर a की वैल्यू होगी x माइनस 2 और b की वैल्यू होगी रूट 3। तो a माइनस बी ए प्लस बी का अगला स्टेप होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a की वैल्यू है x माइनस 2, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस b हो गया रूट 3, इसका स्क्वायर। अब हमने इसका अगला स्टेप लिखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 3 इज 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये हमारा जो थे जीरोस, जो हमें गिवन जीरोस थे, उससे हमने एक ये फैक्टर्स को सॉल्व करके एक ये टर्म निकाल दी। अब इस बड़ी वाली टर्म को, इस बड़े पॉलिनोमियल को हम इस टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट आएगा उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम बाकी दो जीरोस निकालेंगे। अब आप देखिए कैसे निकाला जाएगा ये। हम नॉर्मल डिवाइड जैसे करते आए अभी तक, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x की पावर 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद हम टर्म्स ऑपोजिट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 कट गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब होता है माइनस 2x क्यूब, माइनस 26x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर होता है माइनस 27x स्क्वायर,
प्लस 138x और माइनस 35 को मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x क्यूब आ जाए। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर से तो आ जाएगा माइनस 2x क्यूब। बाकी दो टर्म्स को हमेशा की तरह माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। सॉरी, ये माइनस 2x आएगा बेटा। अब माइनस 4x इंटू माइनस 2x इज प्लस 8x स्क्वायर एंड 1 इंटू माइनस 2x इज माइनस 2x। अगेन ऑपोजिट साइन, जो ये नीचे साइन लगते हैं, ये जो साइन है ये सेकंड जो लाइन हमने लिखी है इसके फाइनल साइंस होते हैं। ये माइनस 2x क्यूब, ये प्लस 2x क्यूब कट गया, ये माइनस 27x स्क्वायर, ये माइनस 8x स्क्वायर, ये आ गया माइनस 35x स्क्वायर, प्लस 138x प्लस 2x इज प्लस 140x माइनस 35। x स्क्वायर को अगर हम माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 35x स्क्वायर। माइनस 4x इंटू माइनस 35 इज प्लस 140x। 1 इंटू माइनस 35 इज माइनस 35। ऑपोजिट साइन लगा दिए, यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, जब भी हमें बचे हुए जीरोस निकालने होते हैं तो कभी भी रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर जीरो ही आना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 35 के फैक्टर बनाए जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम माइनस 7x प्लस 5x, और हम क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ मीन है। पहले दो नंबर में x कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर बचा x माइनस 7। अगले दो नंबर में प्लस 5 कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 7। अगेन पता लग रहा है जब दोनों ब्रैकेट सेम है यानी कि हमारा आंसर एकदम ठीक आ रहा है। तो x प्लस 5 x माइनस 7 ये हमारा आंसर आ गया। ये आया फैक्टर्स की फॉर्म में, जबकि आंसर हमें जीरोस की फॉर्म में निकालना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया माइनस 5 या फिर x आ गया 7। देयरफॉर other two zeros are minus 5 and 7। यहां तक आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अगर हमें एक पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे पॉलिनोमियल से जिसे मैं अज्यूम कर देता हूं gx। तो वो दिया हुआ है हमें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। तो रिमाइंडर आएगा x प्लस a की फॉर्म में। तो बताओ हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि k और a की वैल्यू क्या होगी। हमें k और a की वैल्यू इसमें निकालनी है।
एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आराम से समझिए। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, ये हमारा डिविडेंड हमें गिवन है। डिवाइजर हमें दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस के। नॉर्मली डिवाइड जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। x² को हमने x² से मल्टीप्लाई करा तभी x की पावर 4 आई, माइनस 2x इंटू x² करा तो माइनस 2x क्यूब आ गया, k इंटू x² करा तो kx² आ गया। ऑपोजिट साइन हमने यहाँ पे लगा दिए। x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 कट गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। अब यहां से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस इस क्वेश्चन में आने लग जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। ये है 16x², ये है माइनस kx²। तो 16 और k हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा दिया। 16 माइनस k आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इसको ब्रैकेट में लिख दिया और x² जो दोनों में कॉमन था उसे बाहर रख दिया। बाकी डिजिट्स को वैसे का वैसे कॉपी कर लेते हैं, माइनस 25x प्लस 10। आई रिपीट, क्योंकि जैसे बाकी टर्म्स से माइनस 6 प्लस 2 ये सॉल्व हो रहा था और ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको इसी फॉर्म में रखना है। x² तो आएगा ही आएगा, जैसे जब हमने x³ को सॉल्व करा प्लस या माइनस करा तो x³ तो आया ही आया। बस यहां पर यह था कि दोनों ही कांस्टेंट से तो सॉल्व हो गए, यहां पर एक कांस्टेंट था एक वेरिएबल था, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से, तो ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। माइनस 2x इंटू माइनस 4x इज 8x², k इंटू माइनस 4x इज माइनस 4kx। हमने लाइक टर्म्स हमेशा इकट्ठे लिखी हैं, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, लीनियर के नीचे लीनियर। अगेन ऑपोजिट साइन कर दिए, प्लस माइनस प्लस। जो ये सेकंड लाइन थी इसके नंबर्स के हमने साइन हमेशा ऑपोजिट करने होते हैं। माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब कट गया। अब ये स्टेप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अलग अलग अगर हम समझें तो ये था 16x² और ये है माइनस 8x²। 16x² में से 8x² गया तो आया 8x², तो हमने 8 को तो लिख दिया, प्लस ब्रैकेट के बाहर रख देंगे, 8 को हमने लिख दिया। माइनस k के अंदर कोई चेंज नहीं है, x² हमने वैसे का वैसा कॉपी कर दिया, क्योंकि जो कांस्टेंट्स थे हमने उसे सॉल्व कर दिए। अब यहां पर अगेन x तो आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस 25 और प्लस 4 के सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हमने लिख दिया प्लस ब्रैकेट के बाहर, और यहां लिख दिया माइनस 25 प्लस 4kx प्लस 10। अभी भी यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो हमें एक स्टेप हम और आगे लिख सकते हैं। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस k x² आ जाए, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस k से। मैंने आपको तरीका पहले भी बताया था कि हम किस तरीके से देखते हैं कि हमें चाहिए जो टर्म वो थी 8 माइनस k x², और जिससे हमें डिवाइड करना था वो था x²। तो हमें पता लग गया हमें 8 माइनस k से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये टर्म आएगी। अब अगली दो टर्म्स को तो मल्टीप्लाई करना कंपलसरी होता है, तो माइनस 2x इंटू प्लस 8 इज माइनस 16, x हम बाद में एक ही बार लिख देंगे, एंड माइनस 2x इंटू माइनस k इज प्लस 2kx, तो प्लस 2kx हमने दोनों टर्म्स का एक ही बार लिख दिया। नेक्स्ट, k इंटू 8 इज 8k, k इंटू माइनस k इज माइनस k²। मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 16 में से 8 गया 8, माइनस k वैसे का वैसा स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया, माइनस 25 प्लस 4k सॉल्व नहीं हो सकते, हमने ऐसे लिख दिया, x तो आना ही आना है, प्लस 10। इसके बाद x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस k x² आ जाए, हम 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे,
कैसे निकाला था वो मैंने यहां समझाया था कि हमें चाहिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, जिससे हमने डिवाइड करना है वो है एक्स स्क्वायर। तो हमें पता लग गया कि 8 माइनस के से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। मेरा हल्का सा बेटे कैमरे की पोजीशन वो चेंज हो गई थी तो पूरा बोर्ड आ नहीं रहा था, मैंने अब रीएडजस्ट कर दिया है, तो इसलिए मैं एक बार ये स्टेप आपको दोबारा समझाता हूं। कि हमारे पास माइनस करके आ रहा था 16 माइनस 8 दैट इज 8 माइनस के वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर -25 प्लस 4 के एक्स प्लस 10, फिर हम एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, -2 इंटू 8 इज -16, -2 इंटू माइनस के इज प्लस 2 के, एक्स हमने लिख दिया दोनों का इकट्ठे, k इंटू 8 इज 8k, k इंटू माइनस के इज माइनस के स्क्वायर। अगेन ऑपोजिट साइन लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस। अब ये है -25 और ये हो जाएगा +16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -25 प्लस 16 इज -9, 4k माइनस 2k इज 2k, x प्लस 10 वैसे का वैसा, 8k हो जाएगा -8k, माइनस के स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर डिग्री है 2, यहां पे डिग्री है 1, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें पता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए था, x प्लस ए की फॉर्म में होना चाहिए था। तो हम लिखेंगे बट रिमाइंडर इज x प्लस ए, therefore by comparing the coefficients we get, हमें क्या पता मिल जाएगा कि x की टर्म x के बराबर है तो x से x कट गया, तो हमें पता लग गया कि -9 प्लस 2k किसके बराबर हुआ, 1 के, क्योंकि जब x से x कटेगा तो 0 नहीं आता, x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। दूसरा हमें पता लग रहा है कि जो a है वो किसके बराबर होगा, इस पूरी टर्म के, यानी कि 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a के। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, 2k आ जाएगा 1 प्लस 9, -9 उधर जाके +9 बन जाएगा, 2k आ गया 10, k आ गया 10/2, दैट इज k की वैल्यू आ गई हमारी 5। बेटे मेरे को पता है ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली टफ है, इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेटर है आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार n नंबर ऑफ टाइम्स देखो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन केस नहीं समझ में आता, आप लोग ओपन हो, हमेशा कॉल करके चीजें को समझ सकते हो। अब ये जो k की वैल्यू हमारी 5 आई, इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, 10 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू a, 10 प्लस 25 35, 35 माइनस 40 इज -5, तो a की वैल्यू आ गई -5। यहां तक आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप जब मर्जी फोन करके समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 के कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बेटा।